तो आज पढ़ेंगे 7.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बीच इज डिवाइडेड द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन ये बोलता है कि दो पॉइंट है और उनके बीच एक पॉइंट है जो इन दो पॉइंटों को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो ए और बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है -1 और 7 और पॉइंट बी है 4-3। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ये पी है। अब जो पॉइंट पी है ये इन दोनों को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है या पॉइंट पी पे का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो पी है वो x और y है। ठीक है, अब ये जो रेशियो है इसको m1 और m2 माना जाता है। तो पॉइंट हमारे पास दिए थे, पॉइंट a जो है वो -1 और 7 है और पॉइंट जो b है वो 4-3 है। इनके बीच में m1 और m2 का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। और हमें जो पॉइंट इन दोनों को रेशियो m1 और m2 पे डिवाइड कर रहा है उसको हम p मान लेते हैं। और p की वैल्यू क्या दी हुई है, p को हमने माना है x और y। ठीक है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। जब हमें दोनों पॉइंट दिए हों और m1 और m2 दिया हो, ऐसी स्थिति में हमें निकालने के लिए x जो कोऑर्डिनेट होता है उसको निकालने के लिए x इक्वल टू होता है m1 × m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x निकालने के लिए होता है और y निकालने के लिए होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x2 x1 x2/1/2। पहला हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूले में पुट कर देंगे। m1 हमारे पास है 2, तो 2 × x2 है 4 प्लस 3 × x1 है -1 अपॉन 3 + 5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 3 अपॉन 5। ठीक है, 4 2 8 8 - 3 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5/5 = 1। अब हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए भी सेम, m1 की वैल्यू क्या है 2 × y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 × y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अपॉन 2 + 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 21 अपॉन 5। इसको जब सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 15/5। तो वैल्यू क्या आएगी 3। तो हम यहाँ इस तरह से हमारे दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। कोऑर्डिनेट p की क्या हो जाएगा 1 और 3। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट p जिसको हमने x और y माना था, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी 1 और 3। फिर समझ लेते हैं, हमें दो पॉइंट दिए हुए थे क्वेश्चन में a और b, और उनके बीच का एक पॉइंट p है जो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट p है जो इन दोनों को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पॉइंट p की कोऑर्डिनेट निकालना था। ठीक है, तो जो इन दोनों पॉइंटों को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो m1 m2 होता है। तो m1 m2 बराबर हो जाएगा 2:3। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट p है उसको हमने मान लिया x और y। अब x और y के निकालने के लिए फार्मूला होता है, पहला x निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों में वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके निकल आया जो पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट निकल के आया। पहला कोऑर्डिनेट होगा 1, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 3। ठीक, 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स बताइए जो कि इन दोनों पॉइंट 4 -1 और -2 और -3 को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। मान लीजिए ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को हमने ए भी माना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया है 4 -1 और पॉइंट बी दिया हुआ है -3 -2 -3 -2 -3। अब इसके बीच में दो कोऑर्डिनेट हैं जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम समझते हैं एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। 1 2 3 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा होगा P और Q। वो पॉइंट हमने क्या मान लिया, P और Q। अब देखिए ये तीनों इक्वल पार्ट 1 1 और 1 3 इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1/1 और इसको मान लेते हैं x2/2। क्या मानते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1/1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2/2। अब सबसे पहले देखते हैं हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है। इन दोनों के हमें पॉइंट वैल्यू निकालनी, कोऑर्डिनेट निकालने कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा और Q का क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट A की वैल्यू दिया हुआ है 4 -1 और पॉइंट B की वैल्यू दिया हुआ है -2 और -3। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनके बीच का सबसे पहले तो हम P का देखते हैं कि P का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो जो कोऑर्डिनेट P है जिसको हमने x1 और y1 माना है, ठीक है, इसके लिए देखिए जो इन दोनों के बीच में रेशियो m1 और m2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ तक एक रेशियो, टोटल 3 है, ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इनके लिए m1 और m2 की जो वैल्यू होगी, m1 रेशियो जो m2 होगा वो होगा 1:2, क्योंकि ये वाला पार्ट एक रेशियो कहलाएगा, दूसरा पार्ट ये कहलाएगा। दो पार्ट तीन पार्ट इक्वल है, तो एक पार्ट हो गया तो इधर 2 पार्ट बचते हैं और ये 2 पार्ट मिला के क्या हो जाएंगे, दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 1:2। अब हमें यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू निकल गई, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी हुई। क्यों, क्योंकि सबसे पहले x1 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर बाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाता है, सेम m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे ये इन दोनों के बीच का निकालना है। तो यहाँ पे m1 हमारे लिए 1 हो जाएगा, 1 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा -2 और ये +8 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि -2 और 8 तो क्या बचा, 6/3 2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, 2। अब यहाँ से x1 की, यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकालते हैं। तो m1 हमारा 1 है और y2 -2 है, -3 है, प्लस m2 2 है और y1 है -1 अपॉन 1 प्लस 2। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2 अपॉन 3। सॉल्व करने पे क्या आएगा, -5/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P1 का कोऑर्डिनेट क्या निकलता है, जो P1 है, जो P था उसका कोऑर्डिनेट क्या निकलता है, देखिए 2 -5/3। ये हमारा P1 का कोऑर्डिनेट निकल के आता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम P2 का भी Q का निकालेंगे। Q का, अब Q के लिए जो M1 और M2 है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि Q जो है इसका रेशियो यहाँ तक और ये बचेगा, तो इसका रेशियो 2 हो जाएगा और इसका रेशियो मतलब M1 2 हो जाएगा और M2 जो है वो 1 बचाएगा। यहाँ से देखिए Q के लिए कोऑर्डिनेट Q मतलब x2
x2 एंड y2 के लिए क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 जो है क्या हो जाएगा 2:1। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 1। अब यहाँ से हम x1 x2 और y2 की वैल्यू निकालते हैं। x2 के लिए सेम फार्मूला, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 0। 0 अपॉन 3 की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अब हम y2 की वैल्यू निकालते हैं। y2 की वैल्यू निकालने के लिए सेम m2 m1 और m2 क्या हो जाएगा 2:1। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, उल्टा 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा क्या, -1 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -7 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा Q की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 -7 अपॉन 3। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। फिर ये समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A और B दो पॉइंट है। A पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट 4 -1 है और जो B है उसका -2 और -3 है। इसको कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि 2 3 ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना था, हमने ये डायग्राम बना लिया कि पॉइंट A और ये B है और P और Q उसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। और जब P और Q जब इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से तीनों का रेशियो होगा सेम होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट है तो इसका इन तीनों का रेशियो सेम होगा। अब सबसे पहले P की बात करते हैं, तो P हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अब जब ये पॉइंट हो जाएगा तो हमारा AP और BP इन दोनों के लिए जो रेशियो बनेगा, तो ये पार्ट 1 हो गया और ये 2 पार्ट है, इसलिए जो M1 और M2 का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:2। उसके बाद फार्मूला है ही x की वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y के लिए होता है y के लिए होता है m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों फार्मूले से हमने दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसको हमने x1 बाई 1 माना था, इसको x2 बाई 2। तो x1 इन दोनों में वैल्यू पुट करके x1 की वैल्यू निकल आई और बाई 1 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, फिर उसके बाद x2 और बाई 2 की वैल्यू निकली। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या निकला, कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट निकलता है 2 - 3/5 और Q का कोऑर्डिनेट क्या निकलता है 0 - 7/3। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट निकल आया, यही निकालना था, सॉल्व हो गया। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें बहुत टफ हो। दिया क्या हुआ, द कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक ABCD है, ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है स्कूल का जिसमें स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। इसमें क्या बताया गया है, लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चाक पाउडर एट द डिस्टेंस एट 1 मीटर ईच। 1 मीटर प्रत्येक में क्या की गई है, लाइन ड्रा की गई है। 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown। फिगर में दिख रहा है ना, प्रत्येक 1 मीटर में क्या दिखा गया है, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। ठीक है कितने 100। अब क्या बताया जा रहा है, निहारिका रन्स 1/4 एट द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। ठीक है, निहारिका जो है वो 1/4, ये बुक में दिख रहा है, क्वेश्चन में स्क्रीन में दिख रहा होगा। निहारिका जो है सेकंड लाइन पे दौड़ रही है। ठीक है, और दौड़ कितना रही है 1/4। तो अब जो AD का डिस्टेंस है, AD का डिस्टेंस 100 है, उसका 1/4 वो दौड़ रही है। ठीक है, निहारिका। और प्रीत जो है वो 1/5 दौड़ रही है, किस लाइन पे, 8 लाइन पे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags। अब निहारिका रश्मि जो है इन दोनों के बीच में क्या कर रही है, एक लाइन देख लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, निहारिका है और ये पॉइंट है
यहाँ पे प्रीत है, ठीक है, और इसके बीचों बीच कौन आ रही है, रश्मि। अब क्वेश्चन में ये बताया गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट है, ऐसे दिया हुआ है। अब इन दोनों की जो ये देखिए ये क्या है, एक्स एक्सेस पे ये कितने सेकंड लाइन में दौड़ रही है, तो इसकी जो एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये 8 लाइन में दौड़ रही है तो इसका 8 हो जाएगा। इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं, क्या है, एक्स और वाई है। दोनों को बीचों बीच है, मतलब रेशियो जो होगा वो सेम होगा, 1 और 1, क्योंकि बीचों बीच है। बीचों बीच है मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब निहारिका से रश्मि की डिस्टेंस और प्रीत से रश्मि की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 1:1। अब देखिए जो निहारिका है उसको एन से लिखते हैं। निहारिका जो है वो 1/4 में है, कितने में है, 1/4 ऑफ AD। AD के 1/4 में है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब देखिए AD इक्वल टू 100 दिया हुआ है, AD इक्वल टू हमें दिया हुआ है 100 है, 100 फ्लावर प्लॉट्स हैं, ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स दिए हुए हैं। तो कितने फ्लावर पॉट्स में होगी, तो इसको हम निकाल लेते हैं 1/4 इंटू 100 से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 20। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 20 आ गया। उसके बाद हम किसका निकाल लेते हैं, प्रीत का। तो प्रीत का कोऑर्डिनेट वो 1/5 है, किसकी, वही AD की। 1/5 इंटू AD क्या आ जाएगा, इसका आएगा 25 और इसका आ जाएगा 20, ठीक है, 25 और 20। इन दोनों को पॉइंट निकला है। निहारिका का पॉइंट क्या है, 2, 25 और कोऑर्डिनेट, और प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 20। अब इन दोनों के बीच में इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है जो बीचों बीच है। तो इसके लिए सिंपल है, फार्मूला वही होता है, फार्मूला x और y निकालने के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसका क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे देखिए m1 और m2 का जो रेशियो होगा, m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x2 की वैल्यू 8 है, प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या निकलती है, ऐड कर देंगे दोनों को तो हो जाएगा 10/2 मतलब 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आती है, 5। फिर देखते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 25 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 45/2, इसका मतलब 22.5, ठीक है। दोनों का एक्सेस निकला है। तो रश्मि जिस पॉइंट पे होगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, रश्मि के पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5, 22.5। बहुत इजी क्वेश्चन था, यही है रश्मि कोऑर्डिनेट। फिर समझते हैं क्या दिया हुआ था, निहारिका और प्रीत जो है ये दोनों एक स्कूल के ग्राउंड ABCD में क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं, ठीक है। और AD मतलब जो दौड़ने की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 फ्लावर प्लॉट से 1 मीटर इक्वल टू 1 फ्लावर प्लॉट, मतलब टोटल 100 फ्लावर प्लॉट्स लगे हुए हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 100 मीटर। और जो लाइंस बनाई गई हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस से बनाई गई हैं, ठीक है। ये जो निहारिका है वो सेकंड लाइन में दौड़ रही है, तो उसका जो एक्स एक्सेस पे कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वो दौड़ कितना रही है, 1/4 ऑफ टोटल जो डिस्टेंस है 100 फ्लावर प्लॉट मतलब 100 मीटर की, उसका वो 1/4 दौड़ रही है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 25। तो इसका जो एक्स एक्स जो कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला है, 225। सेकंड जो प्रीत है वो 8वीं लाइन में दौड़ रही है, तो एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बाई एक्सेस में वो 1/5 दौड़ रही है, तो 1/5 का वैल्यू 20 आएगी, तो इसका कोऑर्डिनेट निकला है क्या, 820। अब इसके इन दोनों के बीचों बीच में जो रश्मि है वो एक फ्लैग लगा रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट अपने मान लिया XY। अब ये दोनों से बीचों बीच है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको हमने x और y निकाल लिया। अब जो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा वो 1:1, क्योंकि दोनों के बीचों बीच है, तो डिस्टेंस जब दोनों की सेम होगी तो रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब 1:1। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी थी। x निकालने के लिए फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू होती है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2।
सॉल्व कर दिया तो निकल आए कोऑर्डिनेट क्या निकला, आर की वैल्यू 5, जो आर इसका कोऑर्डिनेट है जो रश्मि का वो क्या निकला 5, 22.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन क्या है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, फाइंड द रेशियो इन बीच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। 3 पॉइंट दिए हुए, मान लेते हैं ये पॉइंट है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी और पॉइंट सी है। ए का कोऑर्डिनेट है -3, 10, बी का है 6, -8 और 6 का दिया हुआ है -1 एंड 6। ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बताया क्या गया, वही जो कोऑर्डिनेट -1 और 6 है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो बताइए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे रेशियो दिया नहीं हुआ है, रेशियो पूछा गया है। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट जो रेशियो है वो क्या है, K/1। हम ये मान लेते हैं कि रेशियो जो क्या है K/1 है। अब देखिए जब रेशियो गिवन है तो सेम फार्मूले में, क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है, वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या निकल के आएगा, m1 हमने k माना है तो k इंटू 6 हो जाएगा, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू जो x की वैल्यू है वो हमें गिवन है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ऐसे ही हम y की निकालें, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1, ये निकला है। एक पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी देखिए, यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकलता है, क्या हो जाएगा, m1 क्या है k इंटू बाई 2 की वैल्यू है -8 प्लस 1 इंटू बाई 1 की वैल्यू क्या है 10 अपान हो जाएगा k प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम k की वैल्यू निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हम k की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6k माइनस 3 इक्वल टू -k - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो -k है इसको इधर लाते हैं और जो 3 है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो -k इधर लाते हैं तो क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा तो 7k, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 3 तो 7k इक्वल टू क्या 2, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/7 की वैल्यू क्या आ गई 2/7। मतलब ये जो क्या होगा 2:7 में होगा, पहली चीज़। दूसरी बार यहाँ से भी हम निकालते हैं k की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ से देखिए k का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8k प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k प्लस 6। इसको इधर लाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आगे इधर माइनस हो जाएगा तो -14k इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा -4, ठीक है। अब k इधर रखते हैं, इसको ले जाते हैं तो -4 अपॉन -14 माइनस कैंसिल और क्या आ जाता है 2/7। तो दोनों इक्वेशन से हमारे k की वैल्यू क्या निकलती है 2/7। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो m1 m2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 2:7, ठीक है। फिर समझ लेते हैं, ये दिया हुआ था 3 पॉइंट, ए बी 2 कोऑर्डिनेट है और सी इनके बीच की वैल्यू है, ठीक है, जो इन दोनों क्या कर रही है डिवाइड कर रही है अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार बताया गया। यहाँ पे रेशियो हमें निकालना था, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो रेशियो को हमने क्या मान लिया K/1 है, ठीक है। उसके बाद x और y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला, तो x की वैल्यू निकालने के, क्योंकि x y यही होता है बीच का, तो x इक्वल टू -1 है, फार्मूले में पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बनता है, पहला इक्वेशन।
और दूसरा इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन से वैल्यू क्या निकलती है, हमने सॉल्व किया के की वैल्यू निकाली तो क्या निकला है 2:7। और जब दूसरे इक्वेशन से भी हमने निकाला तो वही सेम रेशियो क्या निकल के आता है 2/7। तो यहाँ से के की जो रेशियो है, मतलब इन दोनों के बीच का जो रेशियो था वो क्या निकल के आएगा 2:7। यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 7.2 को क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन क्या है दिया, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन बीच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1-5 एंड B-4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये बोला जा रहा है कि ये जो दो पॉइंट है, पॉइंट ए जो है 1-5 और पॉइंट जो बी है, जो पॉइंट बी है वो दिया हुआ है -4 और 5। ठीक है, बताया क्या जा रहा है कि इन दोनों को एक लाइन डिवाइड कर रही है जो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे होगी मतलब उसकी बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वो लाइन क्या होगी x0, क्योंकि बाई की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है तो रेशियो हम m1 m2 को क्या मान लेते हैं, m1 रेशियो m2 को हम क्या मान लेते हैं k/1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए x और y की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम वही फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 1 m1 प्लस m2, और y के लिए फार्मूला क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैसे भी y इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है, तो हमें बाई की निकालने की आवश्यकता है भी नहीं। तो हम एक्स से ट्राई करते हैं, तो एक्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पहले देखते हैं m1 हमने k माना है, तो k x2 क्या है -4, k -4 प्लस 1 × 1 अपॉन k + 1 हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। तो इसको x इक्वल टू सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -4k + 1 अपॉन k + 1। ठीक है, यहाँ 22 देखते हैं, क्योंकि 22 से ही हमें वैल्यू निकलने वाली है k की। क्यों, क्योंकि 22 = 0 हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ से 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमारा y की वैल्यू क्या है 0 है ये। तो 0 = क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू k है, /2 की वैल्यू 5 है, तो k × 5 प्लस 1 × -5 हो जाएगा अपॉन k + 1। यहाँ जब सॉल्व करते हैं देखिए तो क्या हो जाएगा, k + 5 तो 5k -5 अपॉन k + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 0 = 5k - 5, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5 = 5k। k की वैल्यू हम निकालते हैं तो 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 तो क्या आ जाता है 1। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या निकलती है 1। अब k की वैल्यू यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, यहाँ से हम पुट करते हैं क्या जो हमने निकाला है k = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या निकलती है -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो x = देखिए क्या हो जाएगा -4 + 1 अपॉन 2, तो -3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है -3/2। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई -3/2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, देखिए कोऑर्डिनेट था x0, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा -3/0। ठीक है, फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि दो पॉइंट हैं, इनको जो है दो पॉइंट हैं, इनको एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है वो डिवाइड कर रहा है, तो बताइए वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब एक्स एक्सिस पे है मतलब बाई की वैल्यू 0 होगी, तो वो कोऑर्डिनेट क्या हमने मान लिया क्या x0 होगा। ठीक है, अब इनका रेशियो भी नहीं दिया था तो हमने रेशियो निकाल लिया, मान लिया कि रेशियो m1 m2 क्या होगा k/1, ये हमने माना है, लेट किया था, लेट। फिर यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है m1 x2 + y2 x m1 + m2। इसका निकालने के लिए क्या होता है m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2।
सॉल्व कर दिया तो यहाँ से इक्वेशन निकला जिसकी जहाँ से x की वैल्यू निकलनी थी k के फॉर्म में। अब हमें बताया गया कि कोऑर्डिनेट जो y है उस 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे हमने k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू क्या निकल गया 1, और ये k की वैल्यू हमने यहाँ इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल आई -3/2। तो हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ गया -3/2 और 0। ठीक है, पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर है 6। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ़ 1.2 पॉइंट दिए हुए हैं 1.2 4 y x 6 and 3 5 आर द vertices ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। क्या दिया हुआ है, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 2, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 बाई, और तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो x बाई, x 6 है, और चौथा पॉइंट है 3 5। ये बताया गया है कि ये जो चारों हैं पॉइंट हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो बताना ये है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, और ये इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स। इसको हम मान लेते हैं a b c और d, और इसको मान लेते हैं o। ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 2 है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 बाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है x 6, और चौथा पॉइंट दिया हुआ है क्या 3 5। ये चारों वर्टिसेस दिए होंगे कि किसके, पैरेललोग्राम के। तो हमें प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है कि हमें फाइंड क्या करना है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो चारों जिसको जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसके और इसके बीच का पॉइंट जो O होगा वो A और C के बीच का भी पॉइंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट होगा और इन दोनों का भी बीच का पॉइंट होगा। और बीच का पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला पता ही है क्या होता है x1, होता क्या है x1 प्लस x2/2 y1/2/2। तो अगर हम इन दोनों के x1 x2/2 और y1/2/2 करते हैं तो पॉइंट O मिलेगा। सेम प्रोसेस इससे भी करते हैं तो इसमें से पॉइंट O मिलेगा। तो हम दोनों बार से पॉइंट O निकालते हैं। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 6 था। होता क्या है, दिया क्या हुआ है, लेट हमने क्या किया है ABCD, हमने लेट किया है ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, साइन होता है ये पैरेललोग्राम के लिए, क्या है ABCD पैरेललोग्राम है। तो इसको डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट O होगा, पॉइंट O जो है वो AC का भी हाफ है, और पॉइंट वो जो O है वो AC का भी हाफ होगा और BD का भी हाफ होगा। ठीक है, और इनका हाफ निकालने का फार्मूला पता ही है क्या होता है। पहले का होता है यही x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं, पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस x/2 और इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 6/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 1 प्लस x/2, ये x की वैल्यू होगी, और ये 8/2 मतलब 4। ये पॉइंट O का हमें AC का मिड पॉइंट निकाला, AC का बीच का पॉइंट ये हो जाएगा। सेम प्रोसेस में हम BD का भी निकालते हैं। तो BD का क्या हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2। तो यहाँ से क्या निकलेगा 7/2 प्लस y प्लस 5/2। ठीक है, अब देखिए
ये दोनों जो है एक दूसरे को सेम प्लेस पे ही पार्ट काट रहे हैं, मतलब यहीं पे, तो ये जो पॉइंट है ये इसके बराबर होगा। ये दोनों x और y की ही वैल्यू है, तो 1 + x/2 बराबर होगा 7/2 के, और 4 जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 1 + x/2 जो है वो बराबर होगा किसके, 7/2 के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, हाँ, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड डिवाइड में है, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 1, तो x = क्या हो जाएगा, 6। हमें n x की वैल्यू क्या निकाल ली, 6। सेम प्रोसेस हम y के लिए भी करते हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 = y + 5/2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 = y + 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ से जो दोनों मिड पॉइंट उसकी वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आती है, x = 6 और 3, तो यहाँ से जो पॉइंट O है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3O, ठीक है। 6 और 3, तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या निकलती है, x = 6 और y = 3। फिर समझ लेते हैं एक बार क्या था। देखिए क्वेश्चन ये था कि हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए थे जो कि पैरेललोग्राम थे A B C D, ठीक है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए हमने देखिए क्या दिया हुआ था, पैरेललोग्राम क्वेश्चन में बताया गया। तो पैरेललोग्राम जो ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसको डायगोनल जो होते हैं दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो डायगोनल्स है जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो इक्वल होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों बार से हम एक ही पॉइंट O की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका और इसका मिड पॉइंट भी XY निकलेगा, और इसका मिड पॉइंट भी XY निकलेगा, और दोनों क्या होगा, एक ही पॉइंट है, तो दोनों एक दोनों के बराबर होना चाहिए। तो हमने पहली बार इसके लिए इसका मिड पॉइंट निकाला, तो क्या निकला, 1 + x/2 4। फिर एक बार इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, तो ये निकला। अब ये दोनों एक ही पॉइंट के मिड पॉइंट है, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, सॉरी एक ही पॉइंट के वर्टिसेस हैं, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने x को इसके बराबर कर दिया और y को इसके बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकली और y की वैल्यू निकली, तो यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया क्या, x = 6 और y = 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास 10 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। दिया क्या हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2.2 - 3 and B is 1 4। देखिए एक सर्कल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सर्कल है, हम बना लेते हैं सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, और इसमें इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, AB, डायमीटर AB है, ठीक है, और सेंटर को O मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। इनके पॉइंट क्या दिए हुए हैं, जो सेंटर है उसकी वैल्यू दी हुई है 2 - 3, ये सेंटर के वर्टिसेस दिए हुए हैं, और B के वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, 1 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो हम लेट क्या करते हैं, लेट जो A है उसको हम XY मान लेते हैं, ठीक है, और वो बीच का पॉइंट है, मतलब ये इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा। अगर ये x1 x2/2, ठीक है, और यहाँ से देखिए सेंटर O की वैल्यू पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 - 3, और B का क्या दिया हुआ है, 1 4। तो जो O है, O जो है, O is the midpoint of AB। O जो है AB का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का जो भी वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, x निकालने के लिए क्या हो जाता है, देखिए x निकालने के लिए होता है x1 + x2/2, और y निकालने के लिए क्या होता है, x2 नहीं y1 + y2/2। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन है कि 2 है, तो 2/x1 हमारा हो जाएगा x + 1/2। यहाँ भी y की वैल्यू है -3 गिवन है, -3 = क्या हो जाएगा, y + 4/2, ठीक है।
सॉल्व करते हैं तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सेम ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो -6 इक्वल टू बाई प्लस 4 हो जाएगा। ये इधर माइनस में है तो इधर -6 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 -6 इक्वल टू बाई, तो -10 बाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक कोऑर्डिनेट को क्या माना था, x और y माना था, तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट को हमने माना था क्या, x और y, उसकी वैल्यू क्या निकल आई, x इक्वल टू 3 एंड -10, ठीक है। फिर समझ लेते हैं हमें दिया क्या हुआ था, दिया हुआ था कि AB क्या है, AB जो है वो डायमीटर है किसी सर्कल की, ठीक है, जिसमें पॉइंट B दिया हुआ, B की एक्सेस दिया हुआ था 1 4, और जो सेंटर है उसका एक्सेस दिया था। अब सेंटर जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, मतलब AB का मिड पॉइंट होगा, बीचों बीच होगा, और जो बीच का पॉइंट है उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इसको हमने देखिए x और y हमें दिया हुआ था, हमने इसको x y मान लिया, सॉल्व किया फार्मूले में, तो x की वैल्यू 2 है, पुट कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई, यहाँ से वैल्यू निकल आई, तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। तो जो पॉइंट A था उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 3 - 10, ठीक है। देखिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ A एंड B आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, पॉइंट दिए हुए हैं A और B, फाइंड द कोऑर्डिनेट of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है जो -2 और -2 है, और एक पॉइंट B है, ठीक है, और B क्या है 2 -4, ये दिया हुआ है, और एक पॉइंट P है जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा, ठीक है। और इसके और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है कि AP जो बराबर है, मतलब AP जो बराबर है वो 3/7 AB के बराबर, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो P है वो A और B के बीच में, जो P है वो A और B के बीच में है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए ये A और B है, A और B दो पॉइंट हैं, तो P इनके बीच में होगा, ये P होगा, ठीक है। एक का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -2 एंड -2, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 -4। इनके बीच में रिलेशन कैसा है कि जो AP है वो 3/7 है, ठीक है, मतलब टोटल 7 होगा, जिसमें से 3 पार्ट AB है और AP का एक 3 पार्ट है और एक क्या है 4 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि किस रेशियो में होगी, 3 और 4 रेशियो में होगा, टोटल मिला के 7 है, एक पार्ट 3 है, ठीक है, जो AP है वो 3 है, तो BP जो होगा वो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 7 पार्ट है। तो यहाँ से हमारे M1 और M2 का जो रेशियो निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा 3:4, मतलब M1 बराबर क्या है 3 है और M2 बराबर 4 गिवन है, ठीक है। अब हम समझते हैं, इनको समझना ही, इनको निकालना हमें P का कोऑर्डिनेट। तो हम P को मान लेते हैं कि जो P है वो x और y है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x निकालने के लिए क्या होता है m1x2 प्लस m2x1, अब आएगा m1 प्लस m2, और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करते हैं, x2 और x1 की, यहाँ पे y2 और y1 की। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, ऐसे इसकी हो जाएगी y इक्वल टू m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू -4 है, प्लस m2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू भी क्या है -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या निकल के आती है
मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 8/7, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी -2/7। ठीक है, अब y की देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 और -8/7, तो ये हो जाएगा y = -20/7। ठीक है, तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू निकल जाए तो हमारा जो कोऑर्डिनेट p था वो क्या हो जाएगा -2/7 और -20/7। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ए बी दो पॉइंट हैं जिनके बीच में एक पॉइंट P है और जिसका रिलेशन दिया हुआ था कि जो AP है, मतलब A से P तक का जो डिस्टेंस है वो 3/7 AB है। मतलब AB का 3 पार्ट है, मतलब A और B के बीच में टोटल 7 पार्ट है, जिसमें से AP जो है 3 पार्ट है और बचा हुआ जो हुआ है PB है वो 4 पार्ट है। तो मतलब M1 और M2 की वैल्यू हमारे पास 3 और 4 निकल आएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से P की वैल्यू निकालना था, तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन में पुट कर दिया x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और y = क्या होता है m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। वैल्यू पुट की तो x और y की वैल्यू निकल आई और जो वैल्यू निकल के आई वही कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 7.2 का अगला क्वेश्चन है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a माइनस ए, पॉइंट A है जिसकी कोऑर्डिनेट है -2, 2 एंड B × 4 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं जो दो पॉइंट हैं। पॉइंट A है जिसकी वैल्यू दी हुई है -2 एंड 2 और पॉइंट B है जिसकी वैल्यू दी हुई है 2 एंड 8। ठीक है, ये दो हैं और इनको जो कोऑर्डिनेट है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि A और B ये दोनों क्या हैं, पॉइंट हैं। ठीक है, और इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट मिला रहा है इसको 4 इक्वल पार्ट, तो 1 2 3 हम मान लेते हैं वो P Q और R है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था -2 और 2 और इसका दिया हुआ था 2 एंड 8। ठीक है, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और जो पॉइंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं उन सबके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, 4 इक्वल पार्ट मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू 1 1 सभी क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। अगर हम P के लिए बात करें, पॉइंट P के लिए, तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1, और क्योंकि ये 3 पार्ट है तो 1 3, तो पॉइंट P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड 3। Q के लिए क्या होगी, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, मतलब 1 × 1 मतलब मिड पॉइंट कहलाएगा। और R के लिए क्या हो जाएगी, इधर वाले M1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए सबसे ये कोऑर्डिनेट है P Q R। ठीक है, इन सब के हम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हमारा तो हमने है ही P Q R कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट P के लिए P को हम x1 या xy मान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा 1:3। तो यहाँ से x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू सीधा हो जाएगी x, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो x1 m1 x2 + m2 x1 अपॉन 2 प्लस y के लिए क्या हो जाता है m1/2 + m2/1 अपॉन होता है m1 + m2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है, इससे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले P के लिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए P के लिए x = क्या हो जाएगा, देखिए m1 क्या है 1 × x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू 3 और इंटू x1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन 1 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -6/4, तो ये आ जाएगा -4/4 जिसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट की हमने वैल्यू क्या निकाल ली -1। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो m1 1 है और y2 8 है, प्लस m2 जो है वो 3 है और y2 क्या है 2 है अपॉन 1 + 3 y = 2। तो यहाँ से y = क्या निकल जाएगा, देखिए 8
प्लस 6/4, तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 14/4, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा p कोऑर्डिनेट जो है, जो हमारा p है, p की वैल्यू क्या निकल के आती है, कोऑर्डिनेट p की वैल्यू निकल के आती है -1 एंड 7/2, ये वाला कोऑर्डिनेट। अब सेम हम q के निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट q के लिए निकालते हैं। तो q के लिए देखिए दोनों जो है बराबर हो जाएंगे, रेशियो q जो है मिड पॉइंट कहलाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर भी 1 और 1 2 पार्ट हो जाएंगे, इधर भी 2 पार्ट, तो मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है सीधा x1 + x2/2 और y प्लस y2/2। तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो इसको हमने माना कि ये x1 है और y1, इसको मान लेते हैं क्योंकि अपने p को x और y माना है, तो इसको x1 और y1 मान निकलते हैं। देखिए तो x1 को फार्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, x1 + x2/2 और y1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2/2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 तो -2 + 2/2 और इधर क्या आ जाएगा 2 + 8/2। इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 10/2, तो वैल्यू आएगी 5 और ये क्या हो जाएगा 0। तो x1 की वैल्यू क्या आती है 0 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है 4। तो यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेट y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 5। ये हमारा q निकल गया है। ठीक है, और q का तो निकल चुका है। अब r का कोऑर्डिनेट देते हैं r। तो r को लिए हम मान लेते हैं x2 और y2 है ये। ठीक है, x2 y2 है। अब इनके लिए देखिए रेशियो, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1। तो इनके लिए m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके लिए m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:1। ठीक है, अब फार्मूला इसी फार्मूले से पुट कर लेते हैं। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी p के लिए, m1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 अपॉन 3 + 1। तो x2 के लिए उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -2/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ऐसे हम y के लिए निकालते हैं, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m1 3 है इंटू y2 क्या है 8 प्लस m1 1 है इंटू y1 क्या है देखिए 2 अपॉन 3 + 1। सॉल्व करेंगे तो y2 इक्वल टू आ जाएगा ये 8 3 से 24 + 2/4, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/4, तो ये आ जाएगा 13/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए q के लिए, क्योंकि r के लिए r के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आते हैं, पहला आता है 1 और दूसरा आता है 13/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट निकाले थे, तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। पहला कोऑर्डिनेट क्या था, दिया क्या हुआ था a और b 2 पॉइंट है। ठीक है, जिसको 3 कोऑर्डिनेट है, जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट 2 3 4 पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो कोऑर्डिनेट ये तीनों जो डिवाइड करने हैं उसको हम ले ले PQR, 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी, इन तीनों कोऑर्डिनेट को फाइंड करना था। देखिए जब इक्वल पार्ट है तो ये पार्ट भी इक्वल होगा, ये चारों पार्ट इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इनका जो हम पॉइंट P के निकालेंगे तो इसके लिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1:2, मतलब AP और BP का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, जब हम Q के निकालेंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:2, मतलब 1:1, मतलब मिड पॉइंट है। फिर जब R के निकालेंगे तो इधर वाला पार्ट 3 हो जाएगा, इधर वाला 1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब जब ये पॉइंट पता ही चल गया तो किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच का या किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच का करके एक पॉइंट निकालना हो और उसका रेशियो दिया हो, उसके लिए फार्मूला क्या होता है x = m1/x2 + m2/x1 अपॉन m1 + m2 और m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। इस फार्मूले से तीनों की वैल्यू निकल आई। ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला लग जाएगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2,
वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 एंड -1 टेक्स इन ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है जो रोम्बस की आकृति है। ठीक है, और क्वेश्चन बताया गया है कि इसके एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखिए हम एक रोम्बस बना लेते हैं। देखिए रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है, ये रोम्बस हो गया। इसके चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है चारों इसमें। इन सब की वैल्यू क्या दी हुई है, पहले की वैल्यू दी हुई है 3 0, दूसरे की वैल्यू दी हुई है 4 5, थर्ड की वैल्यू दी हुई है -1 4 और फोर्थ की वैल्यू क्या दी हुई है -2 एंड -1। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका एरिया निकालना है। देखिए तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, रोम्बस के एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। तो इसका डायगोनल पहले का हो जाएगा AC और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा BD। अब इन्हें बहुत ही सिंपल काम करना है। करना क्या है, हमें A और C के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है और B और D के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। इन दोनों, इस AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे और BD का, तो इनके दोनों डायगोनल निकल आएंगे। अब डायगोनल निकल आएंगे तो इसके रोम्बस के एरिया निकालने की प्रॉपर्टी जो होता है उससे सॉल्व कर देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए हम क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। फार्मूला वही है जो हमने 7.1 में पढ़ा था, किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच का जब डिस्टेंस फाइंड करना हो उसके लिए फार्मूला क्या होता था। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x2 क्या दिया हुआ है -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2, 1 मिनट, हाँ क्या हो जाएगा, y2 क्या है 4, तो 4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, 3 0 ही था, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लिया इसकी क्या वैल्यू निकलती, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 16 प्लस 16, तो आ जाएगा √32। √32 की वैल्यू होती है 4√2। ठीक है, तो ये निकला पहला AC। अब हम निकालते हैं BD, B और D के बीच का डिस्टेंस। फार्मूला सेम रहेगा यही वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए BD की वैल्यू क्या निकलती है, BD की वैल्यू निकलेगी 6 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 36 माइनस प्लस, तो -6 का स्क्वायर, 6 स्टेप और कर लेते हैं। तो -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6√2, या तो एक स्टेप और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 72, जिसको हम लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे AC और BD हमें दोनों डायगोनल्स मिल गए। D1 इक्वल टू क्या है, AC जिसकी वैल्यू क्या निकली 4√2 और D2 की वैल्यू क्या है BD जिसकी वैल्यू क्या निकली 6√2। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। ठीक है, देखिए ये दोनों जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है वो एक फुल वैल्यू बन जाती है, तो 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो एरिया ऑफ
रोम्बस क्या निकल के आया 24। ठीक है, फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि 4 पॉइंट दिए हैं और बताया गया क्वेश्चन में कि चारों पॉइंट जो हैं तो ये रोम्बस के पॉइंट है, रोम्बस के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए थे। तो इसको हमने रोम्बस एक डायग्राम ड्रा कर लिया। पूछा गया था कि हमें रोम्बस का एरिया निकालना है और रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, देखिए AC डायगोनल फर्स्ट होगा और BD डायगोनल सेकंड होगा। 7.1 में जो हमने पढ़ा था किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला था। तो पहला डायगोनल AC, तो हमने AC फाइंड किया। तो AC फाइंड करने के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पूरे में अंडर रूट होता है। सॉल्व कर दिया तो AC की वैल्यू क्या आई 4√2। उसके बाद हमने क्या किया, BD की वैल्यू निकाली। तो BD की वैल्यू क्या निकला है 6√2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों डायगोनल निकल के आ गए तो हमने एरिया निकालने का फार्मूला लगा दिया। क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। सॉल्व किया तो क्या आ गया 24। ठीक है, यदि